स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको चैप्टर नंबर 3 की एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड वीडियो। कुछ टॉपिक हमने आपको फर्स्ट वीडियो में करा दिए हैं और कुछ टॉपिक आज सेकंड वीडियो में होंगे आपके, तो देखिएगा। और हमने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। तो देखिएगा, आज का टॉपिक है हमारा, इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है और चैप्टर की सेकंड वीडियो है हमारी, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। यानी कि एक्सियल लाइन पर हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, लेट ए बी इज दी डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ, यानी कि ए बी क्या है हमारा, एक डाइपोल है, हैविंग डाइपोल लेंथ 2l, जो उनकी लेंथ है वो 2l है। लेट ओ इज दी सेंटर ऑफ डाइपोल, जो ओ है वो क्या है, सेंटर है डाइपोल का। पी इज ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, जो एक्सियल लाइन में पॉइंट माना है हमने वो पी है। वेयर नेट पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, यहाँ पर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। तो देखिएगा, यहाँ पर लेंगे हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है हमने। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे हमारे, -q + q। ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा, ये इसका सेंटर होगा ओ। इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी वो 2l है और ए ओ के बीच की लेंथ l, ओ बी के बीच की लेंथ l। अब हम एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट मानेंगे P, जिस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। और जो P पॉइंट मानेंगे वो O से R डिस्टेंस पर मानेंगे, तो O से P तक की दूरी होगी R। तो यहाँ पर AP की बीच की, अब यहाँ से हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल का नॉर्मल फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। R यानी कि डिस्टेंस चाहिए हमें, A से P पर निकालेंगे तो भी डिस्टेंस चाहिए और B से P पर निकालेंगे फिर भी डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे AP के बीच की। तो AP के बीच की जो डिस्टेंस आएगी, AO के बीच की डिस्टेंस L है और O से P तक के बीच की डिस्टेंस R है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो AP के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R + L। अगर हम BP के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो OB के बीच की डिस्टेंस हमारी L है और OP के बीच की डिस्टेंस R है। अगर हम R में से L माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, यानी कि BP। तो BP है R - L। तो देखिएगा यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज। अगर हम -q चार्ज के लिए यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे तो उसको मान लेंगे V1। तो V1 इक्वल हो जाएगा, और किसके लिए निकाल रहे हैं हम, -q चार्ज के लिए। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निगेटिव हो या पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। लेकिन मैंने अभी फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है कि पोटेंशियल अगर निगेटिव है तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा और पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव। और पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर हम निगेटिव चार्ज के लिए निकाल रहे हैं तो -q आ जाएगा /4πε0 -q, यानी कि A से P तक के बीच, A से P तक के बीच की दूरी R + L है। तो यहाँ पर R + L पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज के लिए हम V2 मान लेंगे। तो V2 इक्वल हो जाएगा q/4πε0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R - L। अब हम निकालेंगे नेट पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखेंगे नेट पोटेंशियल ड्यू टू P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालेंगे। तो जो नेट पोटेंशियल होगा उसे हम हमेशा ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा V = V1 + V2। वैल्यू पुट करेंगे V1 V2 की। तो V1 की वैल्यू है -q/4πε0 R + L। V2 की वैल्यू है q/4πε0 R - L। तो q/4πε0 कॉमन है, अंदर बचेगा माइनस का 1/R + L और प्लस यहाँ बचेगा 1/R - L। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इधर हो जाएगा हमारा माइनस का R - L और ये हो जाएगा प्लस का R + L, और अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो R² - L²। अब ये वाले साइन की हम माइनस, जो निगेटिव साइन है इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा हमारा -R + L और ये हो जाएगा प्लस का R + L। यहाँ से R से R ये कैंसिल हो जाएगा और L L आगे 2L हो जाएंगे। तो देखिएगा ये होगा V = q/4πε0 × 2L/R² - L²। तो हम जानते हैं, वी नो दैट P इक्वल होता है 2qL, यानी कि 2qL। 2qL को हम P लिख देंगे तो V इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 × P/R² - L²।
फॉर शॉर्ट डाइपोल तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस में भी बताया था कि अगर शॉर्ट डाइपोल होता है तो शॉर्ट डाइपोल में जो आर होता है हमारा वो बहुत बड़ा होता है, किससे, एल से। जब वो बहुत बड़ा होता है तो हम एल इक्वल 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर एल इक्वल 0 ले लेंगे और एल इक्वल 0 जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, और यही हमारा एक्सियल पे पोटेंशियल है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। और आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, एक्सियल पे पोटेंशियल। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल निकालेंगे हम, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन आप जानते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, किसी भी डाइपोल पर अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उसको क्या कहेंगे हम, इक्वेटोरियल लाइन। वो इक्वेटोरियल लाइन होगी। अगर हम किसी भी डाइपोल पे कोई भी नॉर्मल या परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो वो हमारी इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो देखिएगा, लेट ए बी इज द डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 12। ए बी क्या है, एक डाइपोल है और डाइपोल लेंथ कितनी है, 12। लेट ओ इज द सेंटर, ओ है सेंटर किसका, डाइपोल का, ऑफ डाइपोल। पी द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन में हमें एक पी पॉइंट मानना है। वेयर नेट पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, और क्या निकालना है हमें, नेट पोटेंशियल निकालना है। और ओपी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी आर। तो देखिएगा डायग्राम में यहाँ पर ले लेंगे हम एक डाइपोल यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, ये ए बी है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है। तो ए से ओ तक के बीच की डिस्टेंस एल हो जाएगी, ओ से बी तक के बीच की डिस्टेंस एल हो जाएगी। ओ इसका सेंटर है और ओ से पी यानी कि ओ से आर दूरी पर एक पी पॉइंट लेना है हमें, और पी पॉइंट कहाँ लेना है, इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो इक्वेटोरियल पोजीशन इसके ऊपर की तरफ होगी, तो ओ से पी तक की दूरी हो जाएगी हमारी आर। अब देखिएगा नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल का, v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो क्यू अपॉन आर यानी कि हमें माइनस क्यू से पी पे निकालना है, यानी कि ए पी के बीच की हमें डिस्टेंस भी चाहिए, प्लस क्यू से पी पे निकालना है तो बी पी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो हम ए पी और बी पी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस जानते हैं आप, पाइथागोरस होती है हमारी एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, इसमें कर्ण है एपी, तो ये हो जाएगा एपी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर है हमारा ओपी, ओपी यानी कि आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है हमारी एओ, तो एओ कितना है हमारा एल है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर हो जाकर अंडर रूट चढ़ा लेगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बीपी जब एपी ये आया तो बीपी भी यही आएगा, तो बीपी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो देखिएगा आगे निकालेंगे हम, v1 निकालेंगे, v2 निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिएगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अगर हम माइनस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालेंगे तो उसको नाम देंगे v1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अगर प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे तो वो पोटेंशियल होगा हमारा v2, तो v2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर नेट पोटेंशियल एट पी, अगर हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे पी पॉइंट पर तो ये हो जाएगा v इक्वल v1 प्लस v2। वैल्यू पुट करेंगे, v1 की वैल्यू होगी माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस v2 की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे, और एक वैल्यू हमारी निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो v इक्वल आ जाएगा यहाँ से 0, यानी कि इक्वेटोरियल पर जो नेट पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा।
तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ना ही वो इक्वेटोरियल में होना चाहिए और ना ही वो एक्सियल में होना चाहिए। तो देखिएगा लेट ए बी इज ए डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 2l। ए बी जो है वो एक डाइपोल है और डाइपोल लेंथ 2l है। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, जो ओ है वो क्या है, सेंटर है डाइपोल का। पी इज ए पॉइंट एट एन एंगल थीटा, जो पी पॉइंट है वो थीटा एंगल पर रखा हुआ है। वेयर नेट पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, नेट पोटेंशियल यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। लेट ओ पी इक्वल आर, जो ओ पी है वो किसके इक्वल है, आर के। तो देखिएगा डायग्राम में हम क्या करेंगे, एक डाइपोल ले लेंगे ए बी, जो आवेश है यानी कि चार्ज है हमारे माइनस क्यू प्लस क्यू, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। टोटल डिस्टेंस इनके बीच की 2l होती है, तो ए से ओ इसका सेंटर हो गया, ए से ओ तक के बीच की l और ओ से बी तक के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी l। तो देखिएगा ना ही इक्वेटोरियल में पॉइंट लेना है हमें और ना ही एक्सियल में लेना है। तो हम यहाँ पर एक p पॉइंट ले लेंगे, और p पॉइंट कैसे लेंगे, o से r डिस्टेंस पर, तो o से p तक की डिस्टेंस हो जाएगी r। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसमें पाइथागोरस तो लगेगी नहीं, क्योंकि पाइथागोरस कहाँ लगती है, जहाँ हमारे राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो पाइथागोरस नहीं लगेगी। और हमें क्या चाहिए, ए से पी तक के बीच की दूरी चाहिए और बी से पी तक के बीच की दूरी चाहिए। तो देखिएगा हम यहाँ पर एक नॉर्मल डाल देंगे, ये नॉर्मल होगा हमारा, एक नॉर्मल यहाँ पर डालेंगे, ये नॉर्मल डल गए हैं। और देखिएगा ये हमारा थीटा एंगल है, तो इक्वल वर्टिकल अपोजिट से ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो माइनस क्यू के लिए हमें ए से पी तक के बीच की दूरी भी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर होता है, तो उसको हम V1 मानेंगे। तो V1 इक्वल हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में ए पी, ये ए पी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से ए पी की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे। पहले तो देखिएगा ए पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, फ्रॉम डायग्राम से हम ए पी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो ए पी है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, पी एन के। देख लीजिएगा आप यहाँ पर मैंने डायग्राम अलग बना लिया है। जो ए पी है वो किसके इक्वल है, पी एन के, यानी कि ए पी जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, पी एन के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए पी इक्वल ओ पी प्लस ओ एन, यानी कि ओ एन प्लस ओ पी लिख सकते हैं हम ए पी को। तो देखिएगा यहाँ पर ए पी अप्रोक्सीमेटली ओ पी प्लस ओ एन, और जो ओ पी है वो क्या है, ओ पी जो है ओ से पी तक की दूरी जो है हमारी वो आर है, और ओ एन ऐसे ही रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर रख देंगे हम ओ पी जो है वो आर है प्लस ओ एन। तो देखिएगा यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन ए। अब हमें ओ एन ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा ओ एन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ एन ए ले लेंगे हम। तो ट्रायंगल ओ एन ए देखिएगा कहाँ पर है, ये है हमारा ट्रायंगल ओ एन ए। तो ट्रायंगल ओ एन ए में हमें क्या निकालना है, ओ एन निकालना है। तो ओ एन क्या है, यहाँ पर ओ एन जो है वो बेस है, यानी कि आधार, ओ एन बेस है। और ये क्या है हमारा, ये हाइपोटेनियस होगा एच, ये हाइपोटेनियस है। यानी कि हमें एक वैल्यू दी हुई होनी चाहिए और एक वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर जब बी हमें निकालना है और एच हमें दिया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे साइन होते हैं बी अपॉन एच किस में आता है, कॉस में आता है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कॉस थीटा। आप सोच सकते हैं कि साइन क्यों नहीं निकाला, तो साइन हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसमें पी अपॉन एच आता है, कॉस में बी अपॉन एच आता है, इसलिए हमने बी अपॉन एच यानी कि कॉस लिया यहाँ पर। तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा बी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल बी क्या था हमारा, बी था ओ एन, ये हो जाएगा ओ एन, और एच क्या है हमारा ए ओ या ओ ए। तो देखिएगा ओ एन अपॉन ओ ए, कॉस थीटा इक्वल ओ एन ऐसी रहेगा, ओ ए यानी कि ओ ए कितना है हमारा, ओ ए है एल, ये एल दिया हुआ है तो ये अपॉन में एल लग जाएगा। यहाँ से हम ओ एन की वैल्यू निकालेंगे तो एल इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यह आ जाएगा ओ एन इक्वल एल कॉस थीटा। यानी कि अब हम जो ओ एन की वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 ए पी अप्रोक्सीमेटली आर प्लस एल कॉस थीटा, और जो ए पी की वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पर हम ए पी की वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 क्या बनी थी हमारी, देख लीजिएगा आप,
तो इक्वेशन 1 ये बनी थी, V1 इक्वल माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP। AP की जगह पर हमें वो वाली वैल्यू पुट करनी है, देखिएगा करेंगे अब। जब AP की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L कॉस थीटा। अब निकालेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल मान लेंगे हम V2, तो V2 इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू BP, और BP इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो देखिएगा फ्रॉम डायग्राम से जो BP है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, PM के। यानी कि देखिएगा यहाँ पर डायग्राम में BP जो है वो किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली PM के इक्वल है लगभग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे जो BP है वो किसके इक्वल है, PM के। तो जब ये PM के इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं OP माइनस OM। जब OP में से OM घटाएंगे तो ये PM ही बचेगा हमारे पास, तो हम इसको लिख लेंगे BP अप्रोक्सीमेटली OP माइनस OM। और OP कितना है हमारा, OP जो है वो R है, OP के बीच की डिस्टेंस वो R दी हुई है, यहाँ पर R पुट कर देंगे, R माइनस OM। अब हम यहाँ से OM की वैल्यू निकाल कर लेकर आएंगे, OM की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे, और जब पुट कर देंगे तो BP आ जाएगा। BP की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो देखिएगा इन ट्राइंगल OMN से हम BP की वैल्यू निकाल के लेकर आएंगे। देखिएगा कहाँ है OMN, ट्राइंगल OMN, ये है OMN, सॉरी ये है OMN। तो यहाँ पर OMN है, इससे हम क्या निकालेंगे, अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉरी स्टूडेंट्स ये OMN नहीं OMB है यहाँ पर, ये OMB। तो देखिएगा हम OMB से कैसे, यहाँ पर ये हमारा OMB। तो देखिएगा यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से OM की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है हमें। और ये क्या है हमारा, ये बेस है, सॉरी हाँ ये बेस होगा, ये बेस है। और हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा, OB यहाँ पे हाइपोटेनियस है H, और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो B यानी कि एक वैल्यू हमें निकालनी है, B हमें यहाँ पर निकालना है, और H हमें दिया हुआ है, यानी कि B अपॉन H। और B अपॉन H किस में आता है, अभी पीछे बताया कोस में, तो कोस थीटा इक्वल हो जाएगा यहाँ से B अपॉन H। तो B की जगह पर रखेंगे हम OM और H की जगह पर OB। तो देखिएगा कोस थीटा इक्वल OM अपॉन OB, और यहाँ पर OM ऐसे ही रहेगा क्योंकि OM हमें निकालना है, और OB दिया हुआ है हमें यहाँ पर L। देखिएगा OB L दिया हुआ है, OB जो है वो L है। यहाँ से जब हम OM निकालेंगे तो L इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो OM इक्वल हो जाएगा यहाँ से L cos थीटा, OM इक्वल L cos थीटा, और उसको हम पुट कर देंगे, यानी कि BP अप्रोक्सीमेटली होगा R माइनस L cos थीटा के पुट इन सेकेंड। इसको सेकेंड में पुट करेंगे तो V2 इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस L cos थीटा। अब हम निकालेंगे नेट पोटेंशियल एट P, यानी कि नेट पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट पर। तो मैंने बताया था आपको नेट पोटेंशियल हमेशा ऐड करते हैं, तो V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू थी हमारी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L cos थीटा, प्लस V2 था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L cos थीटा। और दोनों में से ही क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो अंदर बचेगा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर पहुँचेगा माइनस बाहर रहेगा R माइनस L cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का R प्लस L cos थीटा, और दोनों की नीचे मल्टीप्लाई होगी। और अब हम इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस R प्लस L cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस R प्लस L cos थीटा, अपॉन दोनों की मल्टीप्लाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, L cos थीटा ये हो जाएंगे हमारे 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और 2 क्यों L को लिख सकते हैं हम P, तो यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, इसको हमारा पोटेंशियल आ गया है किस एनी पॉइंट पर। तो स्पेशल केस देखेंगे, इसके स्पेशल केस यानी कि फर्स्ट में फॉर एक्सियल लाइन, अगर वो एक्सियल लाइन पर होगा तो थीटा इक्वल 0 होगा। थीटा इक्वल 0 पुट करेंगे तो V इक्वल इसमें पुट करना है हमें, पुट करेंगे यहाँ पर V इक्वल P cos 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1,
तो v इक्वल आ जाएगा यहाँ से P/4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो एक्सियल लाइन में हमारा पोटेंशियल ये आएगा। अगर हम इक्वेटोरियल में देखते हैं, सेकंड है फॉर इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन यानी कि परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल 90 लेंगे। अब थीटा की जगह पर 90 पुट करेंगे तो v इक्वल हो जाएगा P cos 90/4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पोटेंशियल 0 हो जाएगा, v इक्वल 0। फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल में आप जानते हैं जो L होता है हमारा वो बहुत छोटा होता है, किससे, R से, तो यहाँ पर L इक्वल 0 मान लेंगे। और जब L इक्वल 0 यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल P cos θ/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमारा पोटेंशियल है, आप नोट कीजिएगा इसको, आपके समझ में आ गया होगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, आज ये आपका लास्ट टॉपिक है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ टॉपिक आपको हमने फर्स्ट वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और कुछ टॉपिक आज वाली वीडियो में हो गए हैं और कुछ टॉपिक बचे हैं, उसको हम कल करा देंगे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपने नहीं किया है तो, और सारी वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।